ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नम तृतीय अंश नवा अध्याय ब्रह्मचारी आदि आश्रमों का वर्णन। और बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरु गर्भ में निवास करे। वहां रहकर उसे श्वास और आसार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रतादि का आसन करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करनी चाहिए। हे राजन, प्राप्त काल और सार्य काल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आसन न करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रता से वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर सूखने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्राप्त काल गुरु जी के लिए समीधा जल कुश और पुष्पादि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर सुखाने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। राजन फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपने वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। पिंड दानादि से पितरगण की, यज्ञादि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अनुभाग से बुधगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिवारजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी ग्रस्ताश्रम है। अत ये सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सारे काल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल ग्रह इष्टाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्नों और मधुर वचनों से स्वागत करे तथा शय्या आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। ग्रस्त के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दम का आसन करना, उसे देखकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो ग्रस्त अपने परम धर्म का पुण्य पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार ग्रस्तोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई, वो उस ग्रस्त को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र मूल फल आदि का आहार करता हुआ लोम समसु दाढ़ी मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिवर्ती का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उससे श्रम काश और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैष्णव देव भी उसके वीत क्रम है। हे राजेंद्र, वन्य तैलादि को शरीर में मलना और
शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आसन करता है वह अपने समस्त दोषों का अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोगों को प्राप्त कर देता है। हे नरप पंडितगण, जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे 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 पृथ्वी पते भिक्षु को उचित उचित है कि अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्रादि सम्मान भाव रखे और सभी जीवों का शुद्ध हो निरंतर समाहित रहकर जरायुज अंतज और सर्वदेज आदि समस्त जीवों से मन वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में एक रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके उस समय में प्राण रक्षा के लिए उत्तम वनों में भिक्षा के लिए जाए परिवराजक को चाहिए परिवारजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है उसको भी किसी से कभी कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान रूप हवि से हवन करता है वह ऐसे अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आसन करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आसन करता है। वह निरंतर अग्नि के समान शांत होता है और और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे नमो अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।